नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। ट्रस्टी एंड सीईओ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह गणतंत्र दिवस का महोत्सव साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और यह लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। जनपद में सड़क किनारे मृत अवस्था में दर्जनों बंदरों के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में बंदरों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है। रोज रोज खून लगा था, फटे थे, पैर वैर थे। क्या लगता क्या हुआ? मारे गए होंगे लोग, किसी ने मारा होगा उनको। कुकुर बिलाई से टोरा नहीं होगा, कुकुर टोरे नहीं थे, ऐसे थोड़ी पकड़ लेते हैं कुकुर। किसी ने किसी का मारा हुआ है। क्या नाम है आपका? छोटू नाम है मेरा। जिस पर सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मामला सीतापुर चौकी के शिवरामपुर रोड का, जहां सड़क किनारे 1 किलोमीटर दूर तक क्रम से मृत अवस्था में दर्जनों बंदर पड़े हुए मिले थे, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दिया। सूचना मिली कि ये लैला बाबा रोड में कुछ लोग बंदरों को मार के फेंक गए हैं, क्योंकि न तो यहाँ पे कोई ऐसा तार था जहाँ पे एक्सीडेंट हो सके और बंदर सारे मुंह से खून फेंके हुए थे। और इन्होंने बताया है, जो सरकारी गिनती के हिसाब से 18 बताया है, लेकिन बंदरों की संख्या ज्यादा थी, कम से कम 60 से 70 संख्या थी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने बंदरों के शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। सभी पाए गए मृत बंदर के शव पानी से भीगे और खून से लथपथ हालत में मिले, जिसमें 20 बंदरों के शव को वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया और 2 बंदर जिंदा घायल अवस्था में मिले, जिनका इलाज किया जा रहा। और प्रशासन आके अभी वर्तमान में हम लोगों ने भी निकाला तो 2 बंदर मौके पे अभी भी मिले हैं। तो सड़क किनारे बिल्कुल रोड किनारे 1 किलोमीटर की रेंज पे पूरे किनारे फेंक के चले गए थे। क्या लगता क्या हुआ होगा? ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुछ नहीं है भाई। मार के, आज अमावस्या है, रोड के किनारे मार के फेंक कर क्या जता रहे हैं। जिस पर स्थानीय लोगों का कथन कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने बंदरों की हत्या कर सुबह उनके शव को सड़क किनारे फेंक दिया। बंदरों के साथ ऐसी क्रूर हत्या कर फेंकना सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है और यह सोची समझी साजिश के तहत यह कृत्य कार्य किया गया। वही प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। वही इस मामले में रेंजर नफीस खान ने फोन में जानकारी देते हुए बताया कि 20 बंदरों का पीएम हो गया है और विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। बंदरों की मौतों का कारण डॉक्टर ही बता पाएंगे। जल्द ही मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। काफी लग गया था उनको। भाई यहाँ पे कोई ऐसा खेतों में कहीं कोई ये भी तो नहीं कि लाइट लगी हो या कहीं से झटका लग गया हो या कुछ ऐसा, और क्रमबद्ध तरीके से मतलब फेंका गया है, जैसे बिल्कुल रो बना के फेंक देते हैं। ये तो कहीं ना कहीं जानबूझ के सोची साजिश समझे, ये पूरी साजिश के तहत किया गया ना।
क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह, मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से नगर मंत्री। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। कहाँ? मैं शिक्षक हूं, ARP हूं। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूं। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में SDM कॉलोनी स्थित राजकीय संप्रेषण गृह अर्थात बच्चों के जेल में बच्चा कैदियों ने अपने आप को बनाया बंधक। इस मामले की प्रशासन को सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन पहुंचा संप्रेषण गृह और बाल कैदियों को कर रहा है समझाने की कोशिश। इन बाल कैदियों ने अपने आप को क्यों बंधक बनाया, इस विषय में न तो प्रशासन बताने को तैयार है और न ही बाल गृह के संबंधित अधिकारी, लेकिन ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। यह लोग कुछ बाल कैदियों के संप्रेषण गृह से स्थानांतरण को लेकर गुस्से में है और इन लोगों ने अपने आप को बंधक बना लिया है। वहीं जनपद के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इन बाल औपचारियों के मान मनोबल में लगी हुई है। मान मनोबल के बाद बाल कैदियों ने अपने आप को बंधक से किया मुक्त। यह 4 बाल कैदी जिनको मेरठ, बुलंदशहर, देवरिया एवं गोरखपुर में स्थानांतरित किया जा रहा था, इसके विरोध में इन बाल कैदियों ने अपने आप को बंधक बना लिया था, जिसमें प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली थी और जनपद के कई थानों की पुलिस बाल संप्रेषण गृह के पास पहुंच गई, जबकि जनपद के आला अधिकारियों के पहुंचने पर स्थिति में काबू पाया गया और बाल कैदियों ने अपने आप को इस बंधक से मुक्त किया। अब प्रशासन पूरे प्रयास में है इन चारों कैदियों को जल्द से जल्द चित्रकूट के बाल संप्रेषण गृह से स्थानांतरित किया जाए। देखो, ये 4 लड़कों ने थोड़ा सा बाकी के साथ मिलकर और उसमें जो लेटने के तख्त थे वे गेट पर लगा के और अपने आप को बंद कर लिया था। उसके संबंध में DLSA की जो अध्यक्ष हैं वो भी आई हुई है और यहाँ पे मजिस्ट्रेट लोग आए हुए हैं, जो संप्रेषण गृह के अधिकारी हैं, उन्होंने वार्ता करके और जो है गेट खुलवा दिया है। बाकी कारणों की जांच की जा रही है। अब अभी जांच मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे PM किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट की पहाड़ी ब्लॉक का सगवारा ग्राम पंचायत। ये सगवारा ग्राम पंचायत विकास के नाम से कोसों दूर। कारण प्रधान द्वारा करवाए काम पर ग्रामीणों का गुस्सा। ये हमारा ग्राम सगवारा है और ये स्थिति तो ऐसी है कि जो आपकी नजर में दिख ही रहे हैं, लेकिन कोई भी जो यहाँ प्रधान बनता है बड़ी सौगंध खा के बनता है, पर वो काम भी सौगंध खा के नहीं करता। आप गांव की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीणों का किस तरह से प्रधान के ऊपर गुस्सा फूट रहा है। वही ग्रामीणों का आरोप, प्रधान ने विकास के नाम पर केवल अपनी जेब भरी हुई है और गांव में कोई भी काम नहीं करवाया। सचिव है, सचिव माने प्रधान का मालिक। सचिव कहता है तुम आधा ले लो, हम आधा ले ले, बेईमानी तेरा सहारा, चार आने मालिक कबार आना हमारा। तो कुछ करने को तैयार नहीं है, किससे कहने जाएं। प्रधान कहता है हम तुम्हें चुनाव के बाद देख लेंगे। तो अब बताओ, जो हमें देख लेंगे तो हम पहले से यहाँ से निकल जाते हैं कि भैया तू मत देख। ये दशा है। गांव में कई गलियों की सड़क टूटी पड़ी हुई है, जिस पर ग्राम प्रधान ने न तो उसमें आरसीसी करवाई और न ही उन गलियों की सड़कों के इंटरलॉकिंग की। नल के व्यवस्था जो है, पानी स्थित कुआं सारा खराब कर पड़ा है, कीचड़ में यहीं का पानी भर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है बस्ती में ऐसी समाज का। सड़कों की तो बात छोड़िए, गांव की नालियां टूटी पड़ी हैं, जिसको सुधरवाने के लिए उनके पास बजट नहीं है। कि ये नाली इधर की बनना चाहिए, इसमें गोरू मवेशी के गोड़ टूटे जाती, गदियाल गिर जाती नाला में, तो कोई है जो कहा तो कोई सुने वाला है नहीं। प्रधान के पास गए तो प्रधान भी का कहती नहीं। एक बार यहाँ स्कूल में अधिकारी आए थे, अधिकारियों से कहा हमने ये बात कहा, तो प्रधान ने कहा कि ऐसे गला दबाया और कहा कि तुम्हें को बोला हुआ है यहाँ, लेकिन मीटिंग है तो पहुंच गवा, तो कही कि को बोला हुआ है तुम्हें, तो मखा मीटिंग है तो मीटिंग में आवा है हम, ये से फिर जाऊँ है फिर बार की वो अधिकारी है ग्राम प्रधान रामेश्वर है। अब शमशान घाट की तो यह हालत है कि घाट जाने के लिए सही मार्ग तक नहीं है, जिस कारण से शमशान घाट जाने में ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से वो श्मशान है, जब चार लोग चारपाई लेके प्राणी को जाते हैं तो यहाँ से ऐसा लगता है कि कहीं हम भी न गिर जाए कि ऊपर चले जाए। ये पीपल का वृक्ष है, यहाँ सारे क्रियाकर्म होते हैं, तो यहाँ पर कम से कम कुछ बन जाना चाहिए। लेकिन एक पैसे का काम अगर इसकी खुदाई कराई जाए तो 20 सालों से इसमें कुछ भी काम नहीं कराया गया। जो हमारे गांव के मालिक बनते हैं उनकी कोठियां तैयार हो जाती, गाड़ी बंगले आ जाते, पर वो श्मशान देखिए, जब बरसात में यहाँ पानी भर जाता है, मैं उसकी भी तस्वीर आपको दूंगा, तो सोचिए कि गरीबों की क्या हालत होती होगी, किस तरह से गांव के लोग किस अधिकारी से कहने जाए। अगर अधिकारी के पास जाओ वो कहता है मैं परसों आऊंगा, धीरे धीरे बरसात खत्म हो जाती है, अब प्रधान की तरफ से कुछ पहुंच जाता है तो फिर वो आते ही नहीं है। वहीं मूक बधिर महिला का प्रधानमंत्री आवास पास हो गया है, लेकिन आज तक उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। कॉलोनी वाला मामला है कि कॉलोनी मिली, आई है, कॉलोनी पार नहीं आई। कौन सा, क्या नाम है? राजमनिया। तो क्या स्टिक है, बोल पाती है? नहीं बोल पाती। क्या है? बावरी है, बावरी है। कितने दिन हो गए इनकी कॉलोनी आए? पर लेखपाल आ रहे हैं परसों, तो सर्वे करिए किनके नाम की कॉलोनी निकल गई है। गांव में दलित बस्ती में ना तो हेडपंप लगे हैं और न पानी की व्यवस्था है, जिस कारण से दलित बस्ती के लोग टूटे पड़े कुएं से अपनी अपनी पानी की समस्या को दूर करते हैं। वही नमामि गंगे परियोजना की योजना इस गांव में लगे पाइप ग्रामीणों को मुंह चिढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। पेट है सिर्फ कुआं भरे जाके वो ठैया दूर है, 1 किलोमीटर जो जाते हैं तो का कहती पानी भरे जाके बूढ़ा में न कोई व्यवस्था है न कुछ है, कीचड़ में रहे हैं। जी थी कौनी तान से कोई, चाहे जहाँ के प्रधान हो जाए, चाहे जहाँ के काकाती हो जाए, कोई सुनाई हमारी नहीं हो रही। कोई चलते नहीं आए, गाड़ गे हैं, गाड़ा होगा, यह गाड़ा है, देखो यह इससे गाड़ा है, वह गाड़ा है, वह गाड़ा हो, कुछ नहीं आता, कोई सब नरक है। तो अब क्या बताए साहब, पानी की व्यवस्था नहीं आता, पानी वह आ रहा है कुआं से, कुएं भर रहे हैं, देखो वह बिटिया भर रही है। हम सगवारा के हैं साहब, ये चमरौरी उदय, जिसमें अभी तक पानी नहीं आया।
पानी की तो बात छोड़िए, दलित बस्ती में आने के लिए संपर्क मार्ग तक नहीं है और दलित बस्ती के लोगों के बच्चों को विद्यालय जाने का मार्ग भी नहीं है, जिस कारण से दलित ग्रामीणों के बच्चे घूमकर विद्यालय जाते। 6 से 8वीं तक का सगवारा का प्राथमिक विद्यालय है। ये जिनके खेत है वो खेत को रोक देते हैं, बनाने भी नहीं देते हैं। तो बच्चे यहाँ से 2 किलोमीटर घूम के 3 किलोमीटर घूम करके जाते हैं। सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, इसको बनने दे रहे हैं ना इसको बनने दे रहे हैं। ये रोड है, पुल है, ये राजापुर मार्ग है, ये सिर्फ पुल बना है, ना उधर रास्ता है सर ना आगे रास्ता है। दबंगों का खेत है, बोलेंगे यहाँ से निकलने नहीं देंगे, क्या कर लोगे। अगर कोई प्रयास करता है तो लाठी लेके खड़े हो जाएंगे। देखिए यहाँ से बच्चे कैसे जा रहे हैं, मजबूरी बस जब रास्ता सूखा तब निकल सकते हो, बरसात में उनके खेत बिगड़ जाएंगे। इन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उनका आरोप 3 पंचवर्षीय योजनाओं में प्रधान बने जरूर है, लेकिन आज तक उन्होंने गांव के विकास के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपने खुद के विकास के बारे में सोचा। प्रधान कहता है इस पर मैं विचार करूंगा, मेरी मीटिंग हो जाए तो बताता हूं। इसी तरह 15 साल बीत गए, ना तो मीटिंग हुई और न सर रास्ता बना, और न रास्ता बनेगा, क्योंकि रास्ते के पैसे में ट्रैक्टर आ गया। रास्ता कहां से बनेगा। 15 वर्षों में 2 प्रधान हुए, एक तो 10 वर्ष जीता और एक 5 वर्ष जीते। उनका कोई दायित्व तो नहीं बनता, वो तो सोच रहे किसी तरह से इलेक्शन आ जाए। अब इलेक्शन आ गया है तो रात में फोन करके वितरण शुरू हो गया है कि हम फिर से जीत जाएं, और जब जीत जाएंगे तो फिर काम नहीं करेंगे, और जो छोटे हैं उनको गाली से वोट लेंगे, जो बड़े हैं उनको दे करके वोट लेंगे। ये समस्याएं चल रही हैं, पर स्कूल की तरफ नहीं मुड़ेंगे। वहीं इस मामले में जब ग्राम प्रधान से पूछा गया तो ग्राम प्रधान इन समस्याओं को बताने से कतराते नजर आए और कैमरे से दूर भागते दिखाई दिए। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से सवाल किया कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए लाखों रुपए जरूर आता है, लेकिन ये लाखों रुपए किन की जेब में चला जाता है। मेरी योगी आदित्यनाथ से एक प्रार्थना है कि सर आप देने में कहीं नहीं चूक रहे, पर जिसको दे रहे हैं उसका पता करिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। ये गरीब नहीं बोल सकते, अगर बोलेंगे तो कल इनका झगड़ा शुरू होगा। वो तो मैं आ गया हूँ गांव, तो गांव में बोल रहा हूँ, उनके बस से बाहर हूं, नहीं मेरे को भी नहीं बोलने देंगे। यहाँ जबान बंद कर दी जाती है और फाइल पैक कर दी जाती है, पर काम नहीं करेंगे। पद्म नारायण पांडे, सगवारा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त चित्रकूट के जनपद वासियों को नववर्ष 2026 एवं गणतंत्र दिवस 2026 के लिए हृदय से आभार एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डीएफओ चित्रकूट। सभी जनपद वासियों और हमारे सभी कार्मिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व की मेरी तरफ से सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं और बहनों को तथा मेरे सभी भाई समान खंड शिक्षा अधिकारियों को, मेरे कार्यालय के समस्त स्टाफ को और समस्त सम्मानित अभिभावक बंधुओं को इस पावन राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट जनपद में मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत जारी हुई वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, घटाने और संशोधन के लिए बूथ स्तर में विशेष अभियान चलाकर आपत्ति और दावे फॉर्म ले जा रहे हैं। जी देखिए, आज सभी बूथ्स में आज एक विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें सभी बीएलओ हमारी बूथ में मौजूद हैं और वहां पर जो भी मतदाता हैं
वो अपना नाम सूची में चेक कर सकते हैं, जो ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई है। अगर उनको ड्राफ्ट सूची में किसी प्रकार की आपत्ति है या उनको लगता है कि उनका नाम उसमें नहीं है तो वो इसके साथ ही नई मतदाता सूची को पढ़कर सुनाया जा रहा है, जिससे जिन मतदाताओं के नाम गलत जुड़ गए हैं या उनमें कुछ संशोधन करवाना चाहते हैं या फिर नए नाम जुड़वाना चाहते हैं, उसको लेकर अभियान चलाकर हर बूथ में बीएलओ द्वारा फॉर्म संख्या 6 या 7, 8 भरवाए जा रहे हैं। नाम जोड़ने के लिए अपना फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 6 भरते समय अपना मोबाइल नंबर, आधार इत्यादि डॉक्यूमेंट जो हैं वो आप बीएलओ को प्रस्तुत करेंगे तो फॉर्म 6 जो है उसमें बीएलओ भर के उसको ऑनलाइन करेंगे और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बूथ स्तर पर बीएलओ द्वारा किए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण के कार्यों का जायजा और लापरवाह बीएलओ पर नकेल कसी है। अगर किसी को लगता है कि उनका जो है कुछ एडिट होना है फॉर्म में, यानी कि पता चेंज होना है या कहीं कुछ नाम में कुछ किसी प्रकार की छोटी मोटी त्रुटि है तो उसके लिए जो है फॉर्म 8 भर सकते हैं। शिफ्टिंग कराना है किसी बूथ में, एक बूथ से दूसरे बूथ में, अन्य बूथ में शिफ्टिंग कराना है तो ये सभी प्रक्रिया जो है और की जा सकती है। फॉर्म 7 जो है वो डिलीशन के लिए है। आपको बता दें कि जिले में हुए एसआईआर में लगभग 1 लाख नाम मतदाता सूची से हट गए हैं, जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हर बूथ में नई वोटर लिस्ट को पढ़ाया जा रहा है और उस वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, घटाने और संशोधन करने के लिए दावे आपत्तियां ली जा रही है। देखिए पहले लगभग 7.5 लाख मतदाता थे, 7,38,000 मतदाता थे और हमारे यहाँ पे लगभग 1 लाख मतदाता जो हैं वो या तो डेथ में, एब्सेंट, शिफ्टेड या डुप्लीकेट में थे। तो इस प्रकार कुल 1 लाख मतदाता जो हैं जिनका नाम जो है ड्राफ्ट सूची में नहीं आया है, जो हर बूथ में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि सभी बूथों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां हमारे बीएलओ मौजूद है। जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई है उसे सभी मतदाता चेक कर सकते हैं। अगर किसी को ड्राफ्ट सूची में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है कि उनका नाम नहीं है तो वह नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं, या वह कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो वह फॉर्म 8 भर सकते हैं, या कोई गलत नाम जुड़ गया है तो वे फॉर्म 7 भर सकते हैं। ये जो मतदाता हैं जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आया है, ये पूरी सूची सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा दी गई है। हमारी वेबसाइट पे ऑनलाइन भी उपलब्ध है। किसी की इसमें कोई भी आपत्ति हो तो वो तत्काल अपने बीएलओ को या अपने ईआरओ या हमें जो है वो कंट्रोल रूम जो है उसमें भी सूचित कर सकता है। जो जिले में हुए एसआईआर में लगभग 1 लाख नाम कट गए हैं, उसमें कोई ऐसा मतदाता न रह जाए जो गलती से रह गया है, उसके लिए यह तो पर्याप्त संख्या में बीएलओ जो है सबको फॉर्म्स दिए गए हैं, सबको डायरेक्शंस ये दिए गए हैं कि फॉर्म 6 अधिक से अधिक संख्या में भरे। हमारे मतदाता, कोई भी मतदाता जो है वो छूटने ना पाए, तो उसके लिए सभी हमारी पूरी टीम तैयार है और सभी हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी सभी बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।